हेलो मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी एसीसी पर। मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड ग्रेड टीचर का जीके का फर्स्ट पेपर, जो कि संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा 17 फरवरी 2019 को करवाया गया था। तो उसका ये फर्स्ट पेपर जीके का रहेगा। इसके सभी प्रश्न 100 प्रश्न जो है वो इस वीडियो के अंदर सम्मिलित किए गए हैं, और इनका जो आंसर रहेगा वो शिक्षा विभाग के द्वारा जो आंसर की जारी की गई थी उसके अकॉर्डिंग रहेगा। मित्रों, इससे पहले भी मैं संस्कृत विभाग के द्वारा जो सेकंड ग्रेड परीक्षा का एग्ज़ाम सेकंड ग्रेड जो एग्ज़ाम करवाया गया था सामाजिक विषय का, उसका वीडियो भी मैं 150 प्रश्न का अपलोड कर चुका हूं। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो उसे भी आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और 2 प्रश्न के उत्तर जो है मैं आपसे अंत में पूछने वाला हूं, जिसका उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो पहला प्रश्न रहा हमारा, लोक देवता और उनके मुख्य तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं। इसको आपको जो है मिलान करना है, उसके बाद आंसर लगाना है। तो पहला, तनीनाथ लोक देवता का जो मुख्य तीर्थ स्थल है वो है पांचोटा गांव जालोर। इसका पहले का ए। तेजाजी का जो तीर्थ स्थल है वो है पर्वतसर नागौर, बी, यानी 1 का 1, 2 का बी। और देवनारायण जी का जो तीर्थ स्थल है वो है आसीन भीलवाड़ा। और बाबूजी का जो है वो है कोलू मंड गांव फलौदी जोधपुर में है। तो इसका जो हमारा सही आंसर रहेगा वो देखिए आप, वो क्या रहेगा, वो रहेगा नंबर 4। इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संत पीपा के गुरु का नाम क्या था। तो उनके गुरु का जो नाम था वो नंबर 3 रामानंद था। मित्रों, आप भी जो है कोशिश कीजिए इन प्रश्नों को हल करने की। आप कितने प्रश्न हल कर सकते हैं, क्योंकि ये पेपर पहले पूछा जा चुका है, हो चुका है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है। ये आप सभी लोगों को मालूम है कि किससे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है बेणेश्वर मेला है, जो कि डूंगरपुर में बढ़ता है, सोम माही और जखम नदी के संगम पर। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर जो है वो है नंबर 2 वक्त राम साय। वक्त सही नाम जो है वो वक्त राम सा है, वक्त नहीं है सही, वक्त है वक्त राम साय, सही इसका आंसर है। तो राइट आंसर होगा नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न 5वां, संयुक्त राजस्थान का अप्रैल 18 यानी 18 अप्रैल 1948 को किसने इसका उद्घाटन किया था। तो पहले का किया था गौडगिल ने, दूसरे का भी गौडगिल ने किया था, और तीसरे का जो किया था संयुक्त राजस्थान का वो किया था जवाहरलाल JL नेहरू ने। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा वो होगा नंबर 2। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 6, निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक या बच्चों का रक्षक की लोक देवी माना जाता है। तो इसका सही आंसर जो है वो है नंबर 4 महामाया माता, जिसे हम शीतला माता भी कहते हैं, जो कि जयपुर में स्थित है इसका मंदिर, जिसे जो है महामाता कहा जाता है, शीतला देवी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां, ये चिचक की देवी, ये दोस्तों ध्यान रखना है आपको, चिचक की देवी शीतला माता। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां, 1936 में मगाराम ने किस स्थान पर
जो है प्रजामंडल की, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी? 1936 में मगाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी? तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान से बाहर की थी उन्होंने। इसका मतलब जो इसका राइट आंसर है वो है नंबर 2, कलकत्ता में इन्होंने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 8वां, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम का जो विस्तार है वो क्रमशः कितना है? देखो, उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो कम है, जबकि पूरब से पश्चिम का जो विस्तार है वो ज़्यादा है। अर्थात यहाँ पर पहले कम होगा फिर ज़्यादा होगा। तो देखिए 826 तो इस उत्तर से दक्षिण है, और 869 जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर है। तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा वो होगा नंबर 3, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गोडवाड़ प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? गोडवाड़ प्रदेश को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे, चूँकि ये प्रदेश जो है वो लूनी और जमाई बेसिन के अंतर्गत आता है, इसलिए जो है इसे लूनी जमाई बेसिन के नाम से भी, अन्य नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा इसका नंबर का पहला। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 10वां, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार, कोपेन ने जो है राजस्थान के जो वर्गीकरण किया है वो 4 भागों में किया है, ठीक है। तो अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर किस प्रकार की जलवायु में इनमें मिलती है? तो AW जो है वो दक्षिणी राजस्थान में मिलता है दोस्तों, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, बारां, कोटा में मिलता है ये। और जो है CWG ये हमारे पूर्वी राजस्थान में मिलता है। तो इसका जो सही आंसर है हमारा, और ये जो है नंबर 2, ये जो है अरावली के पश्चिम भाग में जस्ट 25 से 50 डिग्री जो रेखा है उसके बीच में पाया जाता है। और जबकि BWHW जो है ये हमारा जैसलमेर, हनुमानगढ़, बीकानेर जिले के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है। इस प्रकार जलवायु मिलती है यहाँ पर, मरुस्थलीय जलवायु। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा नंबर 1, 10 का। नेक्स्ट प्रश्न है 11वां, किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सामंत सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? सामंत सिंह जो कि बड़ी ठनी के बहुत ही लोकप्रिय वो रहे हैं शासक। तो इसका जो सही आंसर है, इनकी मृत्यु जो हुई थी वो वृंदावन में हुई थी। तो सही आंसर होगा इसका नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है 12वां, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित वन क्षेत्र का प्रतिशत जो है वो कितना है? तो इसका जो सुरक्षित प्रदेश क्षेत्र है वो है 55.64% है, 55.64% है। नेक्स्ट प्रश्न है 13वां, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए उत्तर का मिलान करना है। देखिएगा, गेहूं की जो किस्म है वो कौन सी है भाई? वो है राज 3077 गेहूं की, ठीक है। और मक्का की जो है वो कंचन माही है, माही कंचन है। तो इसको आप आंसर देखिए इसका, इस प्रकार से यहाँ पर मिलान कीजिएगा। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा A। इसका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा दोस्तों? वो होगा नंबर 1, यानी A का चौथा, और B का जो है तीसरा होगा, और C का जो है 2 होगा, और D का नंबर 1, मक्का मतलब माही कंचन, इसकी एक किस्म है। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में पुगल नस्ल है, पुगल जो है दोस्तों एक भेड़ की नस्ल है, इसका राइट आंसर होगा नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न है 15वां, निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास की सहायक नदी नहीं है? देखिएगा, मानसी बनास की सहायक नदी है, कोटारी भी ये बनास की सहायक नदी, और मोरेल भी बनास की सहायक नदी है, लेकिन पार्वती नदी जो है वो आपके चंबल की सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा वो होगा नंबर 2 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 16वां, निम्नलिखित में से
2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित सही कौन सा है, बताना है, आपको सोचना है थोड़ा सा। तो नंबर ए, बच्चों का लिंगानुपात 888 था, बिल्कुल सही है 2011 की जनगणना के अनुसार। और बी, महिला साक्षरता का जो प्रतिशत था वो था 52.1%, ये भी सही है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या का जो प्रतिशत था वो जो है 16.9% था, नहीं 13.1% था, तो ये इसका गलत ऑप्शन है। और नीचे है नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत था वो 25.1% था, नहीं ये कितना था, तो ये था हमारा 24.9% था। तो इसके दो आंसर जो है सही है वो है ए और बी, अर्थात इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा एक, ए और बी इसके दो राइट आंसर हैं, बाकी दोनों गलत हैं, सी और डी। नेक्स्ट प्रश्न है 17वां। सूची 1 को फिर दोबारा सूची 1 से 2 से मिलाना है आपको, और नीचे दिए गए कोड का उत्तर सही जो है चयन करना है। फूल सागर, देखिए फूल सागर जो है वो बूंदी में स्थित है। गागरोन का जो दुर्ग है, किला है, वो जलावन में सभी को पता है आपको। जगदीश मंदिर आपका उदयपुर ज़िले में है, और किराड़ू का जो मंदिर है वो आपका बाड़मेर ज़िले में स्थित है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि पहले नंबर ए का तीसरा आएगा, ठीक है, और उसके बाद जो है नंबर 4 आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा भाई 2 आएगा, और इसके बाद जो है लास्ट 1 आएगा। तो किस ऑप्शन में ये आ रहे हैं, देखिए 3 फिर 4, 3 4 और जो है फिर लास्ट में 1 है, फिर 2 आ रहा है, तो इसमें तो ऑप्शन में तो है नहीं ये। आगे चलती हैं 3 4 3 4 3 4, देखिए किस ऑप्शन में आ रहा है 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 3। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी, तो इसका राइट सिंपल सा आंसर है 1975 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 20वां। निम्नलिखित में से किस महासागर में सबसे बृहद मध्य महासागरीय कटक स्थित है, तो सबसे अधिक जो लंबी तटीय सीमा है वो किसकी है दोस्तों, अटलांटिक महासागर की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नंबर 1 अंध महासागर या अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट प्रश्न है 20वां। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन 2018 कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो क्योटो 22 में आयोजित किया गया था, इसका राइट आंसर होगा नंबर 4। प्रश्न नंबर 21वां। विश्व के किस प्रदेश में गरजते हुए चालीसा चलती है, मतलब गरजता हुआ चालीसा एक प्रकार ये हवा है दोस्तों, बहुत ज़ोर से चलती है। तो गरजता हुआ चालीसा जो है किस प्रदेश में चलता है, तो ये पृथ्वी के दक्षिणी भाग में चलता है। दक्षिणी भाग में जो है ये 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश से लेकर 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य चलता है। तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा वो होगा नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न क्या है 22वां। निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल अंटार्कटिका से अधिक है, बिल्कुल नहीं है, कम है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, सॉरी ये गलत आंसर है इसका, ए वाला तो है। इसके बाद यूरोप का क्षेत्रफल जो है दक्षिणी अमेरिका से कम है, बिल्कुल सही है, कम है। और सी जो है वह उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल जो है वो यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त क्षेत्रफल से भी अधिक है, बिल्कुल सही है। मतलब बी और सी हमारा सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी और सी, किस में दिख रहा है आपको, इसमें दिख रहा है नंबर 2 में, बी और सी राइट आंसर इसका नंबर 2 होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, नहीं संयुक्त नहीं है, तो मेघालय राज्य की लगती है, ठीक है, और त्रिपुरा की लगती है, पश्चिम बंगाल की भी लगती है, इन तीनों की लगती है, लेकिन नागालैंड जो है नागालैंड की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है 24वां। भागीरथी अलकनंदा नदी से कहाँ पर मिलती है, भागीरथी
अलकनंदा से कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है देवप्रयाग में। कहाँ मिलती है दोस्तों? देवप्रयाग में ये नदी इससे आकर मिलती है, और जहाँ से इसका नाम गंगा नदी पड़ जाता है। मतलब गंगा का नाम क्या पड़ जाता है? गंगा नदी पड़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 25वां। जुलाई में अंत्य उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ स्थित जो होता है वो कहाँ पर स्थित होता है? तो ये दक्षिण में ये होता है जो भूमध्य रेखा के आसपास 20 डिग्री उत्तर से और 20 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री उत्तर अक्षांश के आसपास जो है होता है। तो इसका सही आंसर जो है वो नंबर 4 रहेगा। राइट आंसर 25 का आंसर उत्तर प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है 26वां। विगत कुछ दशकों में भारतीय कृषि परिदृश्य में कौन सी नवीन प्रवृत्तियां देखी गई हैं? कौन कौन सी देखी गई हैं? तो नंबर 1 कृषि का व्यापारीकरण देखा गया, बिल्कुल सही है। और कृषि की क्रियाओं में विविधता पाई गई है, ये भी देखा गया। लेकिन कृषि का नियमीकरण ये नहीं देखा गया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा A और B किस ऑप्शन में आ रहा है? नंबर 1 में आ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा A और B नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न है 27वां। क्या देखिएगा, महाद्वीपों का उनकी जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम मतलब बड़ा सा छोटा क्रम, बड़े से छोटा क्रम। तो सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में है? तो एशिया महाद्वीप में है। सेकंड अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या है, और इसके बाद जो है यूरोप महाद्वीप में है, और लास्ट में आता है यहाँ पर दक्षिण अमेरिका। तो सही आंसर होगा इसका नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखिएगा, 28वां प्रश्न। भारत के संविधान में किस अनुसूची के तहत राज्यों में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो तीसरी जो सूची है संविधान की, जो तीसरी सूची है उसमें शपथ के संबंध में अनुच्छेद है। तो शपथ जो है वो तीसरी अनुसूची के अनुसार राज्यपाल को शपथ ग्रहण कराई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है जो है हमारा 29वां। राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल में लौटा सकता? बिल्कुल नहीं लौटा सकता है। इसका गलत आंसर फर्स्ट है ही हमारा। दूसरा देखिए, किसी भी राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, उसको अधिकार है राज्यपाल को। तीसरा ऑप्शन है इसका, राज्य विधानमंडल के 20 क्रांति काल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जो है प्रख्यापित किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। और चौथा ऑप्शन है हमारा, राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति है? बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर है सही वो कौन सा है? पहला है, ये इसमें सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी सम्मिलित है। नेक्स्ट प्रश्न है 30वां। तीसरा प्रश्न क्या है भाई, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के से अधिक नहीं होगी? बिल्कुल जो है 15% से अधिक नहीं होगी। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है 31वां। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय उद्योग भारत के विभाजन से नकारात्मक रूप से प्रभावित रहे, उनको जो है अधिक लाभ नहीं हुआ? तो दो ही उद्योग हैं विशेष तौर पर देखते हैं हम। तो पहला है सूती वस्त्र उद्योग और दूसरा है जूट उद्योग। तो इसका जो राइट आंसर होगा C और D नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे? बिल्कुल नहीं किए जाएंगे। तो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राज्यपाल के द्वारा नियुक्त
किए जाते हैं। और नंबर 2 है, आयोग के सदस्य अपने पद से भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाएंगे। बिल्कुल हटाए जा सकते हैं, ये सही है। आयोग के सदस्यों का कार्यकाल अपने पद ग्रहण करने से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु पर जो पहले होगा, ये भी सही है। आयोग के सदस्य संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हेतु पात्र होंगे। बिल्कुल होंगे। तो इसका सही आंसर जो है वो 1 रहेगा। ये मतलब ये जो है ऑप्शन सत्य नहीं है, बाकी सभी इसमें सत्य दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 33वां, मुख्य सचिव के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को सावधानी से पढ़िए और नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर चुनकर लिखिए। देखिएगा, सचिव, मुख्य सचिव जो होता है वो मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है। बिल्कुल होता है, सही है। वह राज्य लोक सेवा आयोग का प्रमुख होता है। वह राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख होता है, ये भी जो है सही है। वह राज्य के राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है। बिल्कुल नहीं होता है, केवल मुख्यमंत्री का ही सलाहकार होता है वो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1 और 2 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। देखिए 1 और 2 किस में आ रहा है, नंबर 3 में। नंबर 3 में 1 और 2 आ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 3, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 34वां। 34वां प्रश्न क्या है भाई, देखिएगा, राजस्थान में पंचायत समितियों की कुल संख्या 31 दिसंबर 2018 को यथा विद्यमान है, मतलब की गई थी। तो उस समय जो थी वो कितनी थी, उस समय थी 295 थी। कितनी थी, 295। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा नंबर 3। लेकिन वर्तमान की यदि बात करें हम, तो जो पंचायत समितियों की संख्या है वो कितनी है, 352 है। वर्तमान में यदि बात करते हैं हम तो कितनी है, 352 है। नेक्स्ट प्रश्न है 35वां, ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी है। ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी है, तो कुल सदस्य का 5 जो है 10वां भाग, कुल सदस्य का 10वां भाग जो है गणपूर्ति है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा नंबर 3। कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग गणपूर्ति होती है ग्राम सभा में। राइट आंसर होगा नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किससे संबोधित करते हुए करते हैं, लिखते हैं या देते हैं त्याग पत्र। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा विकास अधिकारी, जिला प्रमुख, पंचायत समिति का प्रधान या जिला कलेक्टर। तो इसका सही आंसर जो है वो है नंबर 2, विकास अधिकारी को वे अपना त्याग पत्र देते हैं। तो सही आंसर इसका जो होगा वो होगा नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न है इसका, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है, कौन कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर 1, राज्यपाल सदस्यों में से किसी भी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारा पहला ही होगा कि राज्यपाल सदस्यों में से किसी भी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत या मनोनीत कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 38वां, भारत के स्रोत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं किया गया है। देखिए, कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है वो ब्रिटेन से ली गई है। बिल्कुल राइट, सही है। राज्य नीति तत्व वो आयरलैंड से लिए गए, ये भी सही है। न्यायिक पुनर्वलोकन की जो प्रक्रिया है वो संयुक्त राज्य यूएस से ली गई है, ये भी राइट है। अर्ध संघ आत्म सरकार स्विट्जरलैंड से ली गई है, नहीं, ये कनाडा से ली गई है। कहाँ से ली गई है, कनाडा से ली गई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो नंबर 4 होगा, अर्थात बाकी 3 सही हैं, चौथा गलत है। तो राइट आंसर होगा इसका नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है, क्या विशेषता नहीं है इसकी। 39वां प्रश्न, प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन ये जो है भारत सरकार अधिनियम
1935 की विशेषता नहीं है, बाकी सभी विशेषताएं इसकी हैं। संघ एवं प्रांतीय स्वसत्ता, केंद्र में विदेश शासन और संवर्धित सूची का सृजन। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो नंबर 4 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 40वां। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान की मौलिक अधिकारों की सूची में विलोपित कर दिया गया है? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, आपको जो है थोड़ा सोचना है इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर जो सही होगा वो होगा नंबर 4, मोरारजी देसाई की सरकार के कार्यकाल में जो है इसे मौलिक अधिकारों की सूची में सिक्का कर दिया है, इसको हटा दिया गया है, इसको दूसरी जगह पहुंचा दिया गया, 301 में पहुंचा दिया गया है इसको। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान की उद्देशिका मतलब प्रस्तावना में उल्लिखित हम भारत के लोग संविधान की निम्नलिखित विशेषता में से घनिष्ठ रूप से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर 1 पंथ निरपेक्षता, नंबर 2 संप्रभु राज्य, नंबर 3 शासन सदन आत्मकतावाद और नंबर 4 स्वतंत्र न्यायपालिका। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा संप्रभु राज्य। नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 42वां। राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की थी? तो इसका सही आंसर जो होगा वो की थी इसको 18 जनवरी 1999 को ये अधिसूचना जारी की थी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो नंबर 4 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 43वां। राज्य का नाम दिया है दोस्तों और मतलब इसका किस राज्य का गठन कब किया गया था इस प्रकार दे रखा है यहाँ पर, मतलब इसमें और जो दे रखा है कि किस इसमें युग में कौन सा सम्मिलित नहीं है ये बताना है आपको। तो देखिएगा डी जो है वो इसमें सम्मिलित नहीं है। सिक्किम राज्य की जो गठन हुआ था वो 1973 में नहीं हुआ था, बल्कि कब हुआ था 1960 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों 1960 में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा मतलब सम्मिलित नहीं है, ये पूछ रहा है वो आपसे सम्मिलित नहीं है। तो बाकी सम्मिलित है इसमें गुजरात 1960 में हुआ, हरियाणा का 1966 में हुआ, झारखंड का 2000 में हुआ, सन 2000 में, सिक्किम राज्य का जो 1970 में नहीं हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो 44वां। निम्नलिखित में से कौन भारतीय ट्राइबल पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक है? एक बार दोबारा प्रश्न को पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन भारतीय ट्राइबल पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक है? तो इसका सही जो आंसर है वो है छोटू भाई बासवा। क्या है? बासवा, छोटू भाई बासवा इसका राइट आंसर होगा नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का शब्द का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद जो है 51 क से ज, अर्थात इसका उत्तर जो होगा वो होगा नंबर 4 डी होगा इसका उत्तर। 45 का जो आंसर होगा वो होगा नंबर 4, 45 के से ज के बीच में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 46वां। निम्नलिखित में से संगठनों में से भारत किसका सदस्य नहीं है? किसका सदस्य भारत नहीं है? इसका जो आंसर होगा वो होगा नंबर बी। इसका जो सही आंसर बी मतलब 2 इसका राइट आंसर रहेगा। OPEC ओपेक का सदस्य भारत नहीं है, बाकी सभी का जो सदस्य भारत G4 का जो है BRICS ब्रिक्स का भी सदस्य है। नंबर 2 ओपेक का जो सदस्य भारत नहीं रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है 47वां। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसने 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण कराई थी? तो किसने कराई थी? KR नारायण राष्ट्रपति ने
भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को शपथ ग्रहण कराई थी 1998 में। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा वो है 48वां। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री होंगे नियुक्त, मनोनीत, चयनित या निर्वाचित। भाई नियुक्त की जाते हैं, क्या की जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 1, नियुक्त की जाते हैं। प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है, न मनोनीत, न चयनित, न निर्वाचित, इसको नियुक्त किया जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार जो है प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है, नियुक्त की जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है 49वां। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और कोड के अनुसार जो है सही उत्तर का चयन करना है। देखिएगा, चंपारण सत्याग्रह, ये कब हुआ था चंपारण सत्याग्रह? तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा बी, मतलब 2 इसका सही आंसर रहेगा। 2 इसका सही आंसर रहेगा। ए का 2 रहेगा, बी का 3 रहेगा, सी का 4 रहेगा और डी का 1 रहेगा। तो इसका आंसर नंबर 2 इसका सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है 50वां। 2015 में हुए भारत बांग्लादेश समझौते के अंतर्गत भारत की कुल कितनी बस्तियां बांग्लादेश को सौंपी गई थी? तो 50 का जो राइट आंसर होगा वो होगा नंबर 1, 111 बस्तियां जो है बांग्लादेश को सौंपी गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न है 51वां। राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों में लोकसभा चुनाव में 2% मत प्राप्त करने चाहिए? तो 51 का जो राइट आंसर होगा वो लगभग 3 राज्यों में, तो उसको जो है 2% मत प्राप्त करने होंगे, तभी वो है राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के दल के रूप में उसको मान्यता दी जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत के किस प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के साथ बस राजनय का प्रारंभ किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बस राजनय प्रारंभ किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार भारत में केवल 2 राज्य अपने कुल फसलीकृत क्षेत्रों में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत 50 से अधिक रखते हैं। वे 2 राज्य कौन कौन से हैं? इसका राइट आंसर जो है आपको देना है। तो 2 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों, आपको पता है वो कौन से राज्य हैं? वो है पंजाब और उत्तर प्रदेश, मुख्य रूप से 2 राज्य हैं। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न है 54वां। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। इस निर्वाचक गण में शामिल होते हैं, इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? देखो, सदन के दोनों सदनों के सभी सदस्य एवं राज्य विधानसभा के सभी सदस्य। नेक्स्ट दूसरा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल हो सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य या संसद एवं राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल इसका उत्तर जो होगा वो होगा नंबर 4, जो संसद के दोनों मंडलों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? देखो एक बार दोबारा देखते हैं इस प्रश्नों को अपन। संसद के दोनों सदनों निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर सही में जो होगा वो होगा नंबर 2 होगा, न कि 4 होगा। इसमें विधानमंडल दे रखा, सॉरी राज्यमंडल है, तो विधानसभा है, विधानसभा का होता है न कि विधानमंडल का। तो संसद के दोनों सदस्य निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है 55वां। कोराबार
सुगमता की रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत का जो क्रम था वो क्या था? वो क्रम जो था वो था 190 देशों में से 100वां स्थान था। भारत का जो क्रम था पूरा बार में वो था 190 देशों में से 100वां स्थान भारत का था। उस समय का ये करंट का प्रश्न है दोस्तों, करंट अफेयर का। नेक्स्ट प्रश्न है, दोहरी जनगणना की समस्या के कारण राष्ट्रीय आय में क्या हो रहा है? अधिक अनुमानित होती जाती है, कम अनुमानित होती जाती है, या अनिर्धारित होती रहती है, या अनिश्चित रहती है। तो इसका 56 का जो राइट आंसर होगा वो होगा नंबर 1, अधिक अनुमानित होती जाती है। तो राइट आंसर होगा नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 57 का प्रश्न जो है क्या है? देखिए, औद्योगिक उत्पादन और सूचकांक भारत में औद्योगिक निष्पादन का एक महत्वपूर्ण मानक है। निम्न में से कौन सा संगठन इसे प्रकाशित करता है? इसे प्रकाशित कौन करता है? तो इसे जो है केंद्रीय सांख्यिकी यह कार्यालय इसको प्रकाशित करता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारत के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अकॉर्डिंग निम्न में से कौन सा तथ्य या कथन सत्य नहीं है? तो इसका पहला ऑप्शन क्या है भाई? ये अधिनियम 75% तक ग्रामीण जनसंख्या को अपने में सम्मिलित करता है। ये अधिनियम 50% तक शहरी जनसंख्या को अपने में सम्मिलित करता है, या ये अधिनियम कुल जनसंख्या के 2/3 के करीब अपने को सम्मिलित करता है, या यह अधिनियम 40% शहरी जनसंख्या को अपने में सम्मिलित करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नंबर डी, यानी कि ये जो है अधिनियम 40% तक शहरी जनसंख्या को अपने में सम्मिलित करता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है 59वां प्रश्न, राजस्थान के उप प्रधानमंत्री के रूप में सचिन पायलट के पास जिस विभाग का कार्यभार नहीं है, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के रूप में सचिन पायलट के पास जिस विभाग का जो है कार्यभार नहीं है, किसका नहीं है भाई? देखिए, सार्वजनिक निर्माण विभाग का, या विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग का, ग्रामीण विकास विभाग का, या फिर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग का। किसका उसके पास नहीं है? तो उसके पास सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग का जो है कार्यभार सम्मिलित उसके पास नहीं है। राजस्थान में नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नवनियुक्त मिशन निदेशक कौन है भाई? कौन है भाई? उस टाइम जो है ये 2018 के अंतर्गत जो करंट का प्रश्न है दोस्तों ये। तो इसका बीनू गुप्ता, निरंजन कुमार आर्य, के पाठक, या समित शर्मा। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा समित शर्मा नवनियुक्त मिशन निदेशक जो थे उस समय। नेक्स्ट प्रश्न है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2019 की तिथियां जो हैं वो कौन कौन सी हैं? तो इसकी है 24 से 28 जनवरी। इसका राइट आंसर होगा नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 62वां, राजस्थान में हर साल सर्दियों में विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं। कुरंजा पक्षी, जिसको जो है वैज्ञानिक नाम है डोमिसिल क्रेन, कहाँ बहुत बड़ी संख्या में पहुँचते हैं? तो ये कहाँ पहुँचते हैं दोस्तों? बहुत ही जो है अच्छा प्रश्न है ये। तो ये किचन गांव जोधपुर में पहुँचते हैं। नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 2018 में राजस्थान के पुलिस महानिदेशक के नियुक्त जो हुए उनका नाम क्या है? राजस्थान के पुलिस महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं उस समय 2018 की बात है ये। तो कौन थे दोस्तों? उस टाइम देख कपिल गर्ग। राइट जो इसका आंसर होगा नंबर 1 सही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जीती गई सीटों का जो अंतर था
वो कितना था भाई, उस समय की बात चल रही है। तो जो अंतर था वो कितना था भाई, 26 सीटों का अंतर था। कितनी सीटों का अंतर था, 26 सीटों का अंतर था। तो नंबर 2 इसका सही आंसर जो है रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न ये 65वां हमारा, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी महिला भारतीय वायुसेना में 7वीं महिला युद्धक विमान पायलट बनी है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट उस टाइम करंट अफेयर का प्रश्न था ये। तो इसका राइट आंसर जो होगा प्रिया शर्मा, राइट आंसर इसका सही प्रिया शर्मा इसका जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के नवनियुक्त स्वास्थ्य मंत्री कौन है। 66वें का आंसर रघु शर्मा, प्रताप सिंह, प्रमोद भाया या हरीश चौधरी। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 1 रघु शर्मा नवनियुक्त स्वास्थ्य मंत्री उस समय रहे 2018 में। नेक्स्ट प्रश्न है, 15वें राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान किस दल के प्रत्याशी की मृत्यु के कारण रामगढ़ अलवर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव स्थगित किया गया था। 67 का राइट आंसर जो होगा वो नंबर 3 बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी जो निर्वाचन क्षेत्र के जो है जो पार्टी थी उसका जो है इस चुनाव को स्थगित किया गया था उस समय। नेक्स्ट प्रश्न क्या है 68वां, किसने लिपजिंग विश्वविद्यालय जर्मनी में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला आप जो साइको के प्रश्न आ चुके हैं दोस्तों, जो स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा नंबर सी विलियम हेमंड बुल्ट ने इस प्रयोगशाला की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान की बेशाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित होती है। ये किसने कहा था, तो ये कहा था नंबर ए B.F. स्किनर ने कहा था भाई। शिक्षा मनोविज्ञान जो है बेशाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित, बिल्कुल शिक्षण और अधिगम से संबंधित है, B.F. स्किनर ने कहा था इसने के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 70वां, राजस्थान के किस वर्तमान विधायक के कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में स्वर्ण पदक जीता था। राजस्थान के किस वर्तमान विधायक ने कॉमनवेल्थ में उस समय गेम्स में 2010 में स्वर्ण पदक जीता था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा भाई, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा नंबर सी कृष्णा पूनिया ने जो है उस समय पदक जीता था। नेक्स्ट प्रश्न है 71वां, निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक प्रकार्यवाद से संबंधित नहीं। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। विलियम जेम्स, जॉन डीवी, जेम्स आर एंजल और E.V. टिचनर। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा नंबर डी E.V. टिचनर। ये इससे प्रकार्यवाद से संबंधित नहीं थे, बाकी सभी इससे संबंधित हैं। विकास की कौन सी अवस्था जो है नर्सिसिज्म स्वप्रेम की भावना का गुण अत्यंत प्रबल जो होता है वो किस अवस्था में होता है। शिशुअवस्था में, बाल्यावस्था में या आरंभिक अवस्था में या उत्तर किशोर अवस्था में होता है। तो जो है 72 का राइट आंसर क्या होगा, 72 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा भाई, 72 का राइट आंसर देखिए सोचिए आप थोड़ा सा। तो इसका सही जो राइट आंसर होगा वो नंबर 1 शिशुअवस्था में जो है उसको बहुत स्वप्रेम होता है जो उसमें वो है मलमूत्र त्यागता है। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, किशोर अवस्था को तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सरल प्रश्न भी है दोस्तों ये। 73वां, किशोर अवस्था को तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा है। रॉस ने, वैलेंटाइन ने, स्टैनले हॉल ने या फिर बिग्गी या हंट ने। तो ये तो है ही नहीं दोस्तों इसमें आंसर। वैलेंटाइन, रॉस और स्टैनले हॉल इन तीनों के में से इसका राइट आंसर रहेगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो है हॉल। स्टैनले हॉल ने ये कहा था कि किशोरावस्था जो है वो तूफान और तनाव की अवस्था है। नेक्स्ट प्रश्न है, किशोरों
अवस्था, किशोर अवस्था के अंत तक मांसपेशियों का जो भार है वो शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत हो जाता है? 33%, 40, 45 या 21%? इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर 2, 45% हो जाता है। शरीर के कुल भार का जो मांसपेशियों का जो वजन है, भार है, वो उसके 45% के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 75वां, निम्नलिखित में से कौन सी जीन प्याजे द्वारा प्रदत्त मूर्त संक्रिय अवस्था की विशेषता नहीं है? विचारों की जो है विलोमीयता, संरक्षण, क्रमबद्धता व पूर्ण अंश वृत्तों का उपयोग या संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा संकेतों का कार्यों का प्रादुर्भाव। ये इसमें ऑप्शन में जो है नहीं है, बाकी सभी सम्मिलित रहेंगे इसमें। मूर्त है मूर्त, क्योंकि ये तो जो होता है वो इससे दूसरी अवस्था में होता है संकेतों का प्रादुर्भाव। तो राइट आंसर होगा इसका नंबर 4। 75वां प्रश्न देखिए, 76वां प्रश्न है, बालक की बुद्धि को मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, किसने किया था? तो बिने ने किया था, अल्फ्रेड बिने ने परीक्षण ये किया था। नेक्स्ट प्रश्न है 77, निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि की संरचना मॉडल की विषय वस्तु विमा का उसमें शामिल नहीं है? आकृतिक, सांकेतिक, संज्ञान या शाब्दिक? तो जो है इसका संज्ञान इसमें शामिल नहीं है, आकृतिक, सांकेतिक, शाब्दिक है। तो राइट आंसर होगा इसका नंबर 2, इसमें सम्मिलित नहीं है भाई ये। नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेचमर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व के शरीर रचना सिद्धांत के वर्गीकरण का प्रकार है? कौन सा भाई? आयताकृति, किसको पूछा? क्रेचमर के राय, क्रेचमर द्वारा प्रदत्त जो व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया गया था, वर्गीकरण दिया गया था, उसमें कौन सा शामिल नहीं है? गोलाकृति, दुर्बल, लंबाकृति? तो इसका उत्तर होगा नंबर 3, कन्फर्म राइट है, दुर्बल को इसमें शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बेलेक ने व्यक्तित्व मापन के लिए तैयार किए गए बालकों के प्रसंगबोध परीक्षण हेतु क्या आयु रखी गई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कितनी आयु जो उसने रखी थी? जो है 0 से 5, 3 से 10 या 2 से 5 या 5 से 10 रखी गई थी। तो सही पता है इसका राइट आंसर 3 से 10 या 3 से 11 रखी गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न है 80वां, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है? अधिगम की सही विशेषता नहीं है। अधिगम कोई परिणाम न होकर एक प्रक्रिया है। अधिगम प्रक्रिया सदैव ही उद्देश्यपूर्ण होती है। अधिगम अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव द्वारा पर आधारित होती है। मूल प्रवृत्ति और प्रतिक्षेपी क्रिया की वजह से व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। तो विशेषता नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे उत्तर, तो यही इसका राइट आंसर है। मूल प्रवृत्ति तथा प्रतिक्षेपी क्रिया की वजह से व्यवहार में परिवर्तन जो है परिवर्तन अधिगम है, ये गलत नहीं है, बाकी सब सही है। इसमें ये विशेषता इसमें शामिल नहीं है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 81वां, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मूल प्रवृत्ति संवेग के अनुरूप सही नहीं है? जैसा कि मैकडूगल ने ये उल्लेख किया था। युत्सुसा, वह, निवृत्ति, घृणा, बिल्कुल ये सही है। संतान प्राप्ति, वात्सल्य भाव, ये भी सही है। शरणागति यानी करुणा, तो ये भी सही है। तो इसका 81 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ए होगा, ये नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 82वां, सीखने की प्रक्रिया एवं सूझ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के द्वारा निर्धारित नहीं की गई है पूछा है इसने। तो 82 का जो राइट आंसर होगा वो होगा नंबर 2, अधिगम प्रक्रिया यंत्रवत होती है, बिल्कुल नहीं होती, ये इसका जो है गलत आंसर है। बाकी सब सही है। जो अधिगम की प्रक्रिया संज्ञानात्मक होती है, बिल्कुल सही है। अधिगम की प्रक्रिया जो लगभग स्थायी होती है, ये भी सही है। और सूझ के लिए समस्यात्मक परिस्थिति का होना आवश्यक है, बिल्कुल ये गेस्टाल्टवादी कहते हैं। तो नेक्स्ट
प्रश्न है हमारा 83 प्रश्न है। नेक्स्ट, एक अध्यापक ने कक्षा में पढ़ाया कि हाउस का बहुवचन हाउसेज है, तो इसी अधिगम से विद्यार्थी ने जो है माउस का बहुवचन माउसेज कर दिया। तो ये उदाहरण किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है? धनात्मक स्थानांतरण का, ऋणात्मक, शून्य या द्विपार्श्विक। तो इसका राइट आंसर नंबर 1 होना चाहिए मेरे हिसाब से। 83 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, बिल्कुल है। 83 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। इसका राइट आंसर होगा नंबर 1, धनात्मक स्थानांतरण कहलाएगा ये। नेक्स्ट प्रश्न है, जब एक कर्मचारी अपने अधिकारी पर गुस्सा प्रदर्शित नहीं कर पाता है तो वह घर आने के बाद अपनी पत्नी या बच्चों को व्यक्त करता है, तो ये उदाहरण किस प्रकार की रक्षा युक्ति को दर्शाता है? दमन या औचित्य स्थापना, विस्थापन या तादात्म्यीकरण। इसका राइट आंसर जो होगा वो नंबर डी, नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। विस्थापन जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 85वां क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा घटक क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ढालना, विलोपन, उत्तेजना, स्वतः पुनर्लाभ या विलोपन, ढालना या उत्तेजन। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा नंबर 1, ढालना। इसमें सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। 86 का प्रश्न देखिएगा, स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि लब्धि परीक्षण के लिए तय मानक के अनुसार सामान्य मंदित बालकों का जो बुद्धि लब्धि प्रसार क्या है? सामान्य लोगों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए जो है बुद्धि का जो स्तर है वो कितना है? 35, 40 से 40, 50, 55 या 55, 50, 70 कितना रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा बी। इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी या 2, अर्थात 35 से 40 से और 50 से 55 के बीच में इसका जो है बुद्धि लब्धि प्रसार रहेगा। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 2, सामान्य मंदित बालक है ये, मंदबुद्धि वाले बालक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? भूख जन्मजात है, प्यास जन्मजात है, ठीक है, निद्रा भी जन्मजात, लेकिन आकांक्षा जन्मजात नहीं है। तो राइट आंसर होगा इसका नंबर 3, सिंपल सा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न 88वां, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है? अभिवृत्ति जन्मजात होती है, बिल्कुल होती है। अभिवृत्ति स्थायी नहीं होती, ये परिवर्तित होती है, तो ये भी सही है शायद। अभिवृत्ति हमारे व्यवहारों और क्रियाकल्पों में प्रभावित करती है, बिल्कुल करती है भाई। और अभिवृत्ति जो होती है वो हमेशा किसी वस्तु, परिस्थिति, व्यक्ति इत्यादि को के प्रति प्रदर्शित करती है। तो इसका जो सही आंसर होगा, प्रश्न नंबर कौन सा? सही आंसर जो होगा इसका वो होगा नंबर ए। अभिवृत्ति जो होती है वो जन्मजात नहीं होती है, अभिवृत्ति जन्मजात नहीं होती है, बाकी सभी जो है इससे संबंधित है, ये संबंधित इससे नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आहड़ के उत्खनन, आहड़ बेटा, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? जो है ताम्र उपकरण, सेल घड़ी के मनके, और लेपिस से लाजुली या टेराकोटा के मनके। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लेपिस लाजुली। राइट आंसर होगा नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न है, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? आड़ से, बैराट से, गणेशवर से या कालीबंगा से? तो कहाँ से प्राप्त हुई है दोस्तों? ये हुई है आपके कालीबंगा से 7 अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं। तो इसका राइट जो आंसर होगा
और जहाँ पर हल से जोते हुए खेती प्राप्त हुई है कालीबंगा से। तो इसका सही जो आंसर है वो रहेगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट 91, किस पुरास्थल पर चित्रित शैल आश्रय प्राप्त हुए हैं? बैराट से, कालीबंगा से, आहड़ से, या फिर जो है बनावली यानी बनावली से, बनावली या बनावली भी है ये, इसमें ऑप्शन में गलत ऑप्शन रहा है, बनावली नहीं बनावली। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा नंबर बैराट से ये स्थल प्राप्त हुए हैं, नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, रणथंभौर के शासक हम्मीरदेव द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन खिलजी यानी AK ने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया? तैमूर खां, मोहम्मद शाह, या मोहम्मद खान, या खैबरू। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा नंबर बी, बिल्कुल मोहम्मद शाह को जो है उसने कह दी थी भाई शरण दी थी। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है नंबर 93, नाटक ललित गृह विग्रह राज की रचना जो है वो किसके द्वारा की गई? सोमचंद्र, हेमचंद्र सूरी द्वारा, या राजशेखर द्वारा, या चंद्रवरदाई द्वारा? तो किसके द्वारा की गई थी? सोमचंद्र के द्वारा, सोमेश्वर या सोमेंद्र के द्वारा। इसमें ऑप्शन में शायद गलती लिखा हुआ है, सोमदेव के द्वारा की गई थी, ये सोमेंद्र लिखा हुआ है यहाँ पर सोमदेव है। सोमदेव के द्वारा जो है ललित विग्रह राज की जो है रचना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, जालौर में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन शासक कौन था? जालौर में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन जो शासक था वो कौन था भाई? तो कर्णदेव प्रबंध था। तो इसका नंबर जो है उत्तर रहेगा नंबर 2, इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 95, किस ताम्रपाषाण कालीन स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई? आड़ से, बैराट से, कालीबंगा से, या गणेशपुर से? तो सबसे अधिक जो प्राप्त हुई है ताम्र स्थल की सामग्री वो प्राप्त हुई है आपके गणेशपुर सभा से। कहाँ से हुई है? गणेशपुर सभा से प्राप्त हुई है। इसका राइट आंसर होगा नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखिए, निम्न में से कौन सा शासक गौड़ बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। तो देवपाल था भाई, इसका राइट आंसर होगा नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, महाराणा प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी कहाँ पर स्थापित की? चामुंड, गोंदा, चित्तौड़, या दिवेर? तो चामुंड इसका आंसर वैसे होना चाहिए, सही आंसर इसका। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा चामुंड। नेक्स्ट प्रश्न है 98, थर्ड लास्ट, जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया था? 98 का जो आंसर आप सोचिए क्या रहेगा। तो इसका जो उद्घाटन किया था वो किया था श्री सत्यदेव विद्यालंकर ने किया था। इसका राइट आंसर होगा नंबर 1। अब 2 प्रश्न बचे हुए हैं दोस्तों, इन प्रश्नों का उत्तर आपको जो है कमेंट्स बॉक्स में लिखना है, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आपको इस कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, प्लीज़ आपसे अनुरोध है मेरा। देखिए मैं प्रश्न को पढ़ देता हूँ। विजय सिंह प्रतीक से संबंधित निम्न कथनों का विचार कीजिए। रास बिहारी बोस के क्रांतिकारी दल से संबंधित थे, या इन्होंने विद्या प्रचारणी सभा की स्थापित की थी, इन्होंने सेवा समिति की स्थापना की थी, या साधु सीताराम दास के साथ मिलकर एक अखाड़ा स्थापित किया था? तो इसमें से ऑप्शन जो है वो आपको चुनना है, इसका राइट आंसर देना है। ठीक है, ऑप्शन आप देख लीजिएगा इस प्रकार से। और इसका लास्ट प्रश्न जो है इसका आंसर भी आपको देना ही है। किस चौहान शासक द्वारा जवालीपुर को जवालपुर में परिवर्तित कर दिया गया था? इसका उत्तर भी आपको लिखना है। जगदेव, या विग्रहराज चतुर्थ, देवदत्त, या अर्णोराज क्या कर दिया था? किस राज्य जो है शासन ने किया था इसका नाम परिवर्तित? तो आपको इन दोनों का आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिखें।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।